जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। हम अभी बैक टू बैक घाटशिला के बारे में आपको बता रहे हैं। क्या है घाटशिला में, आखिर घाटशिला के बारे में लोग क्यों जानना चाहते हैं? क्या सिर्फ वहां पे यूरेनियम ही पाया जाता है या घाटशिला में और भी कुछ है? आखिर घाटशिला का अभी तक विकास क्यों नहीं हुआ है? क्या घाटशिला में सिर्फ पहाड़ हैं, नदी हैं, झरने हैं या फिर गरीब आदिवासी हैं? क्या है घाटशिला में? आपको जब आज हम घाटशिला की सच्चाई से अवगत कराएंगे तो आपका भी पैर तले जमीन निकल जाएगा। ये घाटशिला भारत के अर्थव्यवस्था में अपना कितना महत्वपूर्ण योगदान रखता है, जब आप इस बात को जानिएगा तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगा। और क्यों जेएमएम के दृष्टिकोण से, बीजेपी के दृष्टिकोण से, अन्य पार्टियों के दृष्टिकोण से घाटशिला क्यों जरूरी है? क्या कुछ है घाटशिला में? क्यों चर्चा का विषय बन रहा है घाटशिला? क्या उपचुनाव है इसलिए चर्चा का विषय बन रहा है घाटशिला? क्या यूरेनियम पाया जाता है वहां पे इसलिए चर्चा का विषय बन रहा है घाटशिला? या फिर घाटशिला की चर्चा सदन में, मीडिया में या फिर अखबारों में क्यों नहीं होती है? क्या घाटशिला में वहां के जो मीडिया है, वहां के जो पत्रकार हैं, वहां के बारे में क्यों नहीं छापते हैं? वहां के गरीब आदिवासियों की स्थिति को क्यों नहीं दिखाते हैं? क्या राज छुपा है आखिर घाटशिला में? प्रकृति के गोद में ये बसा हुआ विधानसभा क्षेत्र, और ये विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा है जहां से झारखंड के नहीं, अन्य 3 देश, माफ कीजिएगा देश नहीं, अन्य 3 राज्य के बॉर्डर सटते हैं। अन्य 3 राज्यों के बॉर्डर वहां सटते हैं। ये वही विधानसभा है जिस विधानसभा में लगभग 8 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 1 2 नहीं, 8 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और इसी विधानसभा में अंग्रेजों के समय से खनन का कार्य चल रहा है। तो चलिए विस्तार पूर्वक आज आपको हम घाटशिला से अवगत कराएंगे। और काहे जान झोंकते हैं लोग घाटशिला को लेके कि हमको वहां से जीत के विधायक बनना है। क्या कुछ हो जाएगा अगर घाटशिला से विधायक बन जाता है जिस पार्टी का? क्या कुछ वहां मिलता है? क्या कुछ वहां उपलब्धियां हासिल कर लेगा लोग अगर विधायक बन जाता है? तो ये पूरी कहानी को हम इस वीडियो में समझाएंगे, आपको समझिएगा। और इस वीडियो को शेयर करके घाटशिला की जनता तक जरूर पहुंचाइएगा। जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। हाँ, और जो सहयोग करना चाहते हैं वो हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जो चाहते हैं कि मैं भी घाटशिला जाऊं और जाके आपको वहां के ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाऊं और जनता के समक्ष जाकर उनको समझाऊं ये तमाम चीजें जो मैं बंद कमरों से समझा रहा हूं आपको, वहां के जाके जनता को समझाऊं, तो जो जो साथी मुझे भेजना चाहते हैं घाटशिला, वो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या मुझे घाटशिला जाना चाहिए, क्या मेरी जरूरत वहां है, क्या हम लोगों को समझा सकते हैं। अगर आपको लगेगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है घाटशिला? घाटशिला वह विधानसभा है जिस विधानसभा से 3 राज्यों के बॉर्डर सटते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 राज्य के बॉर्डर सटते हैं। यह घाटशिला विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां लगभग 8 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इस विधानसभा की भौगोलिक स्थिति इतनी मजबूत है कि अगर किसी पार्टी का एक बार गलती से कोई विधायक वहां से जीत जाता है तो उस पार्टी को वहां से इतना फंड आ जाता है, इतना पैसा आ जाता है कि वो पार्टी पैसा और फंड को संभाल नहीं पाता है। वो पार्टी इतनी ग्रोथ कर जाती है, इतनी तरक्की मिल जाती है कि वो पार्टी बताया नहीं कि संभाल नहीं पाता है। वहां पे क्या नहीं है? वहां पे यूरेनियम है। यूरेनियम का न्यूक्लियर बम बनाने में काम आता है, ये तो सबको पता है कि घाटशिला में यूरेनियम है, यूरेनियम है। इसी चीज का हल्ला पूरे झारखंड में है, पूरे भारत में है। लेकिन खाली यूरेनियम नहीं है, वहां तांबा भी पाया जाता है, वहां सोना भी पाया जाता है, वहां अबरख भी पाया जाता है, वहां स्टील बनाने वाले अन्य जो खनिज होते हैं वो भी पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है। एक विधानसभा में लगभग 8 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अब कहिएगा आप कि इतना खनिज पाया जाता है तो आज तक चर्चा तो हम नहीं सुने थे कभी, ना ही यूट्यूब में किसी तरह का कोई वीडियो मिलता है, ना ही पत्रकार लोग आपका प्रिंट मीडिया में कहीं कोई जिक्र मिलता है, ना ही डिजिटल मीडिया में कभी इस बात की चर्चा होती है, और ना ही झारखंड और पूरे भारतवर्ष को यह बताने का कभी प्रयास किया जाता है। इतना कुछ मिलता है तो इसका चर्चा क्यों नहीं होता है? और अगर इतना कुछ उस विधानसभा में है तो वहां के आदिवासी समाज की जिंदगी आज भी इतनी बदतर क्यों है? वहां की जिंदगी कितनी बदतर है ये तो हम आपको पहले भी कई एक वीडियो में दिखा चुके हैं। चलिए एक वीडियो में और दिखाते हैं कि कैसे महिलाएं आज के भी समय में, आज के जनरेशन में, जब क्या बोलते हैं उसको, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर घर घर तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन यहां की आज भी महिलाएं जो हैं वो लकड़ी चुन के अपने चूल्हे में
आग जलाने की व्यवस्था करते हैं। आज भी घाटशिला की यही स्थिति है। और जो घाटशिला में जो जा रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ का स्थिति इतना बदतर है कि आज भी लोग जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे कि यहाँ कुछ है ही नहीं। जिस विधानसभा में 8 प्रकार के खनिज संपदा उपलब्ध हो, जिस विधानसभा में यूरेनियम हो, जिस विधानसभा में कॉपर हो, जिस विधानसभा में आयरन हो, जिस विधानसभा में मैग्नीशियम हो, जिस विधानसभा में अन्य प्रकार के खनिज हो, उस विधानसभा की जनता का ये स्थिति देखिए। वीडियो क्या स्थिति है वहां की जनता का। घाटशिला में उपचुनाव होना है। यह इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के मामले में अब भी बेहद पीछे। यहाँ की धरती यूरेनियम और कीमती पत्थरों से समृद्ध है। यहाँ का एक छोटा पत्थर भी लोग पन्ना समझकर लाखों रुपए में खरीद लेते हैं। इसी यूरेनियम से देश में न्यूक्लियर पावर तक का उत्पादन होता है। लेकिन विडंबना यह है कि इतनी समृद्ध जमीन पर रहने वाली बड़ी आबादी आज भी विकास की रोशनी से कोसों दूर है। शाम होते ही जंगलों से लकड़ियां बटोरती लौटती महिलाएं आज भी जलावन के भरोसे खाना पकाती हैं। न गैस सिलेंडर की सुविधा है, न ही कोयला खरीदने की आर्थिक क्षमता। सरकारी योजनाएं भी इनके दरवाजे तक नहीं पहुंचती। मैया सम्मान योजना की राशि कभी नहीं मिलती और पेंशन जैसी कोई सहायता भी नसीब नहीं होती। इनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि परिवार को मिलने वाला 20 किलो चावल भी पूरा नहीं मिलता। 2 किलो राशन भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। जो 18 किलो चावल मिलता है वो बामुश्किल 7 से 10 दिन तक चल पाता है। ऐसे में महिलाएं अपने हिस्से की सब्जी बाजार में बेचती हैं ताकि परिवार की किसी तरह से गुजर बसर हो सके। आज भी इनका घर पुआल का बना हुआ है। ना कभी इंदिरा आवास मिला, ना ही कोई सरकारी मदद। अंदर का एरकम का तो 2500 रुपया भी नहीं मिलता है। नहीं। फॉर्म भर के आप कभी दिया है? नहीं किसी पाई नहीं भरा। महिला समिति योजना नहीं पाई और किसी नहीं। इस वीडियो को देख के आप एक बात का अंदाजा तो लगा ही लिए होंगे कि यहाँ का विकास कितना यहाँ के सांसद विधायक ने किया है। इस वीडियो को देख के आप ये अंदाजा बिल्कुल भी लगा लिए होंगे कि यहाँ के सांसद विधायक ने कितना विकास किया है। आज उज्ज्वला योजना घर घर तक पहुंच गया है, लेकिन यहां उज्ज्वला योजना का ऊ भी नहीं पहुंचा है। और हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग विकसित झारखंड और विकसित भारत बना रहे हैं। कहां है विकसित झारखंड और विकसित भारत? यहां तो आज भी एक एक गांव ऐसे हैं, आज भी घाटशिला में एक एक गांव ऐसे हैं जहां पे सही से जाने के लिए रोड नहीं है। आज भी घाटशिला में एक एक गांव ऐसे हैं जहां से ठीक से जाने के लिए रोड नहीं है, ना ही बिजली की व्यवस्था है, ना ही रोड की व्यवस्था है, और ना ही टावर में नेटवर्क की व्यवस्था है। फिर भी यहां से लोग जीतना चाहते हैं और जीतते हैं जो जो विधायक। ये इतिहास रहा है घाटशिला का। लड़ने चुनाव तो घाटशिला जाते हैं लोग, चुनाव लड़ने तो हम घाटशिला जाएंगे, प्रचार में जाएंगे। जैसे कि बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, जिसमें 5-7 को तो मुख्यमंत्री है। जेएमएम की तरफ से भी सूची जारी होगा स्टार प्रचारकों की, उसमें भी जाएंगे 40-50 नेता लोग, बड़े बड़े चेहरे वाले, बड़ी बड़े गाड़ियों वाले। ये लोग भी घाटशिला पहुंचेंगे। और आप लोग से भी आग्रह होगा कि जेएलकेम का स्टार प्रचारक में आप लोग किसको किसको देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये लोग तो पहुंचेंगे घाटशिला स्टार प्रचारक बन के, घाटशिला की जनता को फिर से मूर्ख बनाने के लिए। जिस विधानसभा में इतनी शक्ति है कि वो पूरे भारत देश को चला सकती है, उस विधानसभा ये लोग फिर पहुंचेंगे और फिर पहुंच के क्या कुछ कहेंगे हम बताते हैं आपको। जेएमएम जैसे ही वहां पहुंचेगी, जेएमएम का काफिला या सभा जैसे ही होगा, वहां कहा जाएगा मंचों से कि हमने मैया को दिया सम्मान, हमने मैया को दिया सम्मान, हमने किसानों का किया ऋण माफ, हमने इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली। चलिए ठीक है, इनका कहना सही है। तो घाटशिला के हम जनता से और घाटशिला की महिलाओं से और हमारी बहनों से पूछना चाहेंगे कि क्या मैया सम्मान का पैसा सबके खातों में आ रहा है समय से खटाखट? क्या किसानों का ऋण माफ हो गया है 100% सभी का? 20% हुआ होगा, 80% आज भी बैंक में लंबित है। मेरे गांव में कई एक ऐसे नाम के किसान हैं जिसका आज भी केसीसी ऋण नहीं माफ हुआ है। मेरे गांव में कई एक ऐसी महिलाएं हैं जिसको 1000 आया था और बाद में 2500 आना बंद हो गया। तो ये घाटशिला की भी महिलाओं को सोचना होगा। और घाटशिला के वो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जो ले रहे हैं, उनको भी सोचना होगा कि ज्यादा जरूरत आपको है कि आपकी पुतहू को है। ज्यादा जरूरत हमारी मौसी को, चाची को, दादी को है कि हमारे परिवार, पत्नी, हमारी बहू को है।
पैसे की ज्यादा जरूरत किसको है? ये सरकार का नीति ये स्पष्ट करता है कि हमारे झारखंड राज्य में वृद्ध लोग को कोई आवश्यकता नहीं है। उनको 1,000 दिया जाता है और वो भी समय पे नहीं दिया जाता है। काहे? उनकी आबादी कम है, कुछ लोग तो वोट मारने भी नहीं जाते, इसलिए उनकी आबादी कम है, उनको वोट भी कम मारने के लिए मिलता है। जो वोट मारने जाता है उसको 2500 मिलता है। और अभी 2500 दीपावली के समय में यह ऑफर आया था कि दिवाली का पैसा आपके खाता में डाला गया होगा। तो जिसका खाता में डाला गया होगा हमको कमेंट कर दीजिएगा। ये पैसा कब डलाएगा 5,000 7,500 रुपए बन के, ये हम आपको बता देते हैं आज ऑन कैमरा। ये ठीक उसी प्रकार जैसे 24 के इलेक्शन में चुनाव से ठीक 2 दिन पैसे आपके खाते में ट्रांसफर किया गया था, ठीक उसी प्रकार चुनाव से 2 दिन, वोटिंग से 2 दिन पहले ये जेएमएम गवर्नमेंट आपके खातों में पैसे को ट्रांसफर कर देगी। चाहे 5,000 कर दे, 7,500 कर दे, इसीलिए आपके पैसे को अभी रोका गया है। जिसको मिलता है उसको, जिसको नहीं मिलता उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। यह उपलब्धि है जेएमएम की। अब चलिए बीजेपी की बात कर लेते हैं। इसके पास कोई उपलब्धि नहीं है। ये माहिष्मती साम्राज्य के जो हमारी माहिष्मती साम्राज्य जो चल रहा है ना झारखंड में, शिवगामी देवी जो हैं वो कहेंगी कि बाहुबली ही सम्राट बनेगा। ये घोषणा हो जाएगा घाटशिला में, हो गया है। और हम जनता जिंदाबाद जिंदाबाद, बाहुबली में जिंदाबाद नहीं लगता था, यहां जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगना शुरू हो गया है। क्या उपलब्धि है क्या नाम है उनका, बाबूलाल सोरेन जी का, ये हमको बता दीजिएगा। उनकी यही उपलब्धि है कि वो चंपईदा के बेटे हैं। उनकी यही उपलब्धि है कि वो पार्टी बदल के बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इसलिए उनको टिकट दिया गया है। ये उपलब्धि बीजेपी की और ये उपलब्धि जेएमएम की है जो गठबंधन में है। अब चलिए आपको बता देते हैं कि जेएलकेएम को क्यों वोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी हवाबाज है। तो जेएलकेएम को वोट करने से आपको क्या क्या फायदा मिल जाएगा वो हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। जेएलकेएम को वोट करिएगा तो सबसे पहला फायदा मिलेगा कि जो लोग बाहरी, जो जैसे सोमेश सोरेन हो या फिर बाबूलाल सोरेन हो, ये तो आपको भी पता है कि ये चुनाव जीत जाएंगे तो घाटशिला में नहीं रहेंगे। इनका बड़ा बड़ा बंगला रांची में है, इनका बड़ा बड़ा बंगला जमशेदपुर में है, इनका बड़ा बड़ा जो घर है वो अन्य जिलों के शहरों में है। तो आपको भी पता है कि ये घाटशिला में नहीं रहेंगे। आप अगर जेएलकेएम के प्रत्याशी को वोट करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो विधायक है वो आपके गांव में रहेगा। आपका जो विधायक है आपके हर दुख सुख में आपके साथ खड़ा रहेगा। ये तो जेएमएम अपनी उपलब्धि 2500 और फलना ढकना, बीजेपी का तो कोई उपलब्धि नहीं है। हम बता रहे हैं कि जेएलकेएम ने 1 साल में क्या कमाया है वो आपको हम बता रहे हैं। जेएलकेएम ने ये 1 साल में कमाया है कि आपके जो विधायक होंगे वो आपके गांव में रहेंगे। आपके जो विधायक हैं वो नित्य दिन जनता दरबार लगाएंगे। आपके जो विधायक हैं अपने जिले से बाहर जमीन नहीं खरीदेंगे। आपके जो विधायक हैं अपने सैलरी का 75% उनको डोनेट करना होगा। आपके जो विधायक हैं हर दुख सुख में आपके साथ खड़ा रहना होगा। आपके जो विधायक हैं वो हर मुद्दे में आपके साथ खड़ा रहेंगे। आपके लिए हर तत्पर वो सुविधाएं मुहैया करवाने का प्रयास करेंगे जो आज 25 सालों से घाटशिला की जनता को नहीं मिला है। इवन 25 साल हम नहीं कहेंगे, भारत जब से आजाद हुआ, ब्रिटिश समय से वहां पे खनन का कार्य चल रहा है। तो जब से सर अंग्रेजों का शासन था तब से जनता का विकास नहीं हुआ। तो वो तो कम से कम चेहरा, वो तो कम से कम हाईलाइट आपको झारखंड में दिखेगा कि घाटशिला विधानसभा, जिस विधानसभा के सटे हुए 3 राज्य हैं जिनका बॉर्डर सटता है, जैसे बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे बॉर्डर सटे हुए हैं, उस विधानसभा में जहां 8 प्रकार की खनिज पाई जाती है, सोना से, चांदी से लेके आपका लोहा से लेके यूरेनियम से लेके अन्य प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उस विधानसभा की जनता का ये स्थिति। तो ये जेएलकेएम आपके लिए बदलाव करेगा। और सबसे पहला काम तो हम लोग ये करेंगे, अगर हम लोग को आप लोग जितवाते हैं, अगर वोट करते हैं हमारे प्रत्याशी को, अगर रामदास सोरेन जी को आप लोग वोट करते हैं, तो सबसे पहला काम जेएलकेएम का ये होगा कि वो जो यूरेनियम से प्रभावित वो जो हमारे भाई बंधु रहते हैं, आज उनके लिए हम लोग इतना तो प्रयास कर ही सकते हैं मिलके, उनके लिए रहने के लिए कहीं दूसरे जगह पे उचित व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे, ताकि वो रेडिएशन वाले पानी ना पी सके, ताकि वो रेडिएशन के क्षेत्र में रह ना सके, और वहां के जो जनजीवन, जो बचा हुआ जनजीवन है, उनको हम एक बेहतर दिशा दे सके, एक बेहतर स्वरूप दे सके। यह काम आपके लिए जेएलकेएम करेगा। अब आपको तय करना है कि 2500 लेना है कि आपके लिए 75% डोनेट करने वाला विधायक हमको चाहिए। आपको अब यह तय करना है कि ये झांसा जो किसानों को ऋण माफी के नाम पे दो दिया गया लॉलीपॉप, वो क्या आपको मिला है? हाँ, ये इसकी गारंटी हम जरूर लेंगे कि आपके जिले के जो, आपके विधानसभा के जो विधायक चुन के आएंगे जेएलकेएम से, वो आपके लिए 75% सैलरी डोनेट हर महीना उनको करना होगा ऑन कैमरा। ये उनका एग्रीमेंट साइन होगा, ये उपलब्धि आपको मिलेगी। तो अब तय जेएलकेएम को चुनना है कि ये, अब आप समझ सकते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर कहेंगे कि माहिष्मती के साम्राज्य के 2 युवराज को चुनना है कि एक गरीब बेटे को सम्मान देना है, ये आपको तय करना है।
हम इस बात को इसलिए बता रहे हैं कि घाटशिला एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां से इतना खनिज निकाला जा रहा है, इतना खनिज निकाला जा रहा है कि उस खनिज से अगर 10% भी, 10% ज्यादा बोलती हैं, 1% भी अगर उस विधानसभा में खर्च कर दिया जाता तो वो विधानसभा रांची से बेहतर डेवलपमेंट हो जाता। वहां पे रांची का डेवलपमेंट आप देख रहे हैं ना, फ्लाईओवर 2 बना है, पूरा मुख्यमंत्री हवाबाजी करते हैं, रांची में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। CSR मत के तहत वहां पे 2% खर्च करना, वहां के जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, माइंस है, उनको अनिवार्यता है। लेकिन ये लोग क्या खर्च करते हैं? 2%। अगर 2% बोले तो कर देता खर्च वहां पे, तो हम कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में घाटशिला जैसा विधानसभा कोई नहीं होता, इतना सुखी संपन्न विधानसभा होता जो कहीं नहीं देखने को मिलता। ये वही घाटशिला विधानसभा है जहां का आज रिकॉर्ड ChatGPT में दिखाता है कि यहां के 10,000 मजदूर दूसरे जगह जाके पलायन है, हो सकता है इससे भी ज्यादा होंगे। वही घाटशिला से 10,000 मजदूर आज दूसरे जगह पे काम करने के लिए बेबस हैं, दूसरे जगह पे जाके प्लेट, टेम्पू, रिक्शा चलाने को बेबस हैं। ये उसी विधानसभा की बात हम कर रहे हैं जहां से विधानसभा इतना संपत्ति देता है कि उसका 2% भी अगर ये लोग CSR का पैसा उस विधानसभा में खर्च कर दिए रहते तो वहां का रोड चकाचक होता, वहां बिल्डिंगें चकाचक होती, वहां रहने के लिए लाइटें 24 घंटा होती, वहां बड़ी बड़ी कॉलेजें होती, बड़ी बड़ी स्कूलें होती, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें होती, ये सारी सुविधाएं वहां होती। लेकिन ये सब वहां पे कुछ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? काहे कि आप जिस विधानसभा से जिस विधायक को जिता के सदन भेजते हैं वो विधानसभा का बिल्डिंग रांची में जरूर बन जाता है, वो विधानसभा से जरूर मंत्री बन जाते हैं। लेकिन आज भी वहां के आदिवासी समाज का स्थिति इतना बदतर है, इतना बदतर है कि वैसा विधानसभा का बदतर स्थिति शायद ही कोई विधानसभा का होगा। उस विधानसभा को इतना वंचित रखा गया है, इतना वंचित रखा गया है कि आज भी हम लोग जिस सदी में जी रहे हैं, हम लोग से लगभग 10-12 सदी पीछे वो लोग अपने जीवन को जी रहे हैं। ना ठीक से पहनते हैं कपड़ा, ना ठीक से स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं, बस लोग वहां दारू और हड़िया में अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। इसीलिए तो उनको रखा गया है वंचित। अगर मूल रूप से उनको सुविधाएं दे दी जाएगी तो आदिवासी समाज शिक्षित हो जाएगा और फिर इनका दाल रोटी चलना बंद हो जाएगा। तो अब आपको तय करना है, हम दिन पर दिन आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, किसको चुनना है, नहीं चुनना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको सोचना है, आपको देखना है, तय आपको करना है, मतदान आपको करना है। आग्रह रहेगा झारखंड के तमाम साथियों से कि जो जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कम से कम घाटशिला में अगर आपका संपर्क होगा तो भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिख के बताइएगा, बैक टू बैक वीडियो देंगे हम घाटशिला पे, तो अपनी प्रतिक्रिया लिख के जरूर बताइएगा कि क्या होना चाहिए घाटशिला में, जरूर लिखिएगा। और अंतिम में कहेंगे कि जो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं सपोर्ट करिए, हम लोग भी घाटशिला जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका सहयोग, आपका सपोर्ट रहा तो हम लोग जरूर घाटशिला पहुंचेंगे। तो मेरे चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए। जो सक्षम योग्य साथी हैं वो बदलाव अगर चाहते हैं तो आपको भी कुछ योगदान करना होगा। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं, खाली वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसमें भी स्वतंत्र है। देखिए, अगर आपका भी कुछ कर्तव्य है झारखंड के प्रति, आपका भी कुछ कर्तव्य है झारखंडियों के प्रति, तो आपको भी कंट्रीब्यूशन करना होगा। और अगर आप नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं, तो आपकी मर्जी है। बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।